वेलकम बैक फ्रेंड्स, रैपिड फायर सेशन फॉर जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू। आज हम टॉप 50 कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड है। पहले हमने 50 क्वेश्चंस जीके के 100 क्वेश्चन एटलीस्ट देखे हैं दो सेशंस में। आज हम 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर के देखने वाले हैं। आज का हमारा रैपिड फायर सेशन कंप्यूटर पर रहेगा। अगर आप और भी एमसीक्यूज एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, तो वहां से आप जाकर 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा टाइम मॉक टेस्ट में नहीं लगाना है, थ्योरी लेक्चर्स भी साथ में देखने हैं और जो आपके नोट्स हैं बुक्स है उसको भी पढ़ना है। 50% आपके एमसीक्यूज, 50% आपका थ्योरी पर टाइम रहना चाहिए। यही मेरी सजेशन रही। अगर आप मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको नहीं मॉक टेस्ट ऐप से नहीं आप परचेज कर पा रहे हो तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कंटैक्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आप मॉक टेस्ट जो है परचेज कर सकते हो। ऐप पर ही आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट परचेज करने पड़ेंगे। तो जस्ट 50 रुपीज में आपको सभी के सभी मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दी जाएंगे, प्रैक्टिस सब जी भर के कर सकते। जैसे कि सेशन का नाम ही रैपिड फायर है तो क्वेश्चन जो है बहुत फास्टली हम कवर अप करेंगे, तो आपको जल्दी से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड बाय वेब एप्लीकेशन टू असेस द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस ऑल द पेजेस विद इन द एप्लीकेशन। कोई भी ऐसी टेक्निक का नाम बताना है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको यूज में आती है। तो ये है, आप इसको कहते हैं कुकीज़। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। आपके जो टेक्स्ट लिख रहे हो उस फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना हो एमएस वर्ड के अंदर, तो आप कौन सी की प्रेस करोगे? अगर पॉइंट वाइज अपने 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके इंक्रीज करना हो तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट जो है, इससे आपका साइज इंक्रीज होगा। 1 पॉइंट एक बार प्रेस करोगे तो 1 टाइम इंक्रीज होगा, इसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा आप जितनी बार प्रेस करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, डीएनएस इज अ होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर, तो डीएनएस एक होस्ट नेम है आईपी एड्रेस में। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनएस इट इज डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर है डीएनएस की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी सेव्ड एज। पावर पॉइंट जो स्लाइड्स होती हैं वो किन किन फॉर्म में सेव किया है? यानी पावर पॉइंट्स की जो फाइल्स होती हैं उनको हम पीडीएफ की फॉर्म में सेव कर सकते हैं, .pps की, .ipg या फिर .python। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, जल्दी से आंसर करें। तो यहाँ पर आपके सामने और ऑप्शंस भी है, आपके यहाँ पर ऑप्शन इस तरह दिए हुए हैं। तो आंसर इसका रहेगा 1, 2 एंड 3, यानी इन तीनों में आप पीपीटी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं इनको सेव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विच इज बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द पर्सनल कंप्यूटर टू इंटरनेट। कौन सा बेसिक कंपोनेंट आपको चाहिए है? अगर आप अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो यू हैव नीड दिस इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग टूल बार। अगर आप फॉन्ट साइज कंप्यूटर में क्लिक करते हो बार पे, तो वहां पे आपको स्मॉलेस्ट, इस तरह से आपको लाइन मिलेगी, इस पे लिखा होगा स्मॉलेस्ट कितना होगा 8 से 9, 10, 11, 12, तो इसके 8 से लेकर 72 तक ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉन्ट साइज आपको अवेलेबल रहेगा एमएस वर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, वॉर्म इज अ डाटा स्टोरेज टेक्निक दैट प्रिवेंट्स द ड्राइव फ्रॉम द इरेजिंग डाटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म? वॉर्म की यहाँ फुल फॉर्म पूछी जा रही है। वॉर्म की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। तो आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा, राइट वंस रीड मैनी, इसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। कौन सी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होती है? डेफिनेटली जब आप स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बात करोगे तो एमएस एक्सेल की याद आएगा आपको। तो एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं, एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टोरेज एलिमेंट फॉर स्टैटिक रैम इज। तो स्टैटिक रैम की जो स्टोरेज एलिमेंट है इसको हम कहते हैं दैट दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप। दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू। प्रिंट प्रीव्यू क्यों लेते हैं? जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना चाह रहे हो तो आप निकालने से पहले एक बार देखते हो कि किस तरह का आएगा प्रिंट निकालने के बाद। तो ये व्यू हाउ टू ट्रिप डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। तो इसका आंसर रहेगा डी। डेफिनेटली आप समझ सकते हो आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, घबराना नहीं है, 30 क्वेश्चन के बाद के जो 20 क्वेश्चन होंगे, 30 से 50 तक क्वेश्चन होंगे, वो हम मॉडरेट लेवल के ला रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र रखें। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस वी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की है किसके लिए? किसके लिए? पेस्ट के लिए। वही किसकी सिलेक्टेड आइटम को पेस्ट करना हो फ्रॉम क्लिपबोर्ड, तो इसका पेस्ट, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा, यहाँ पर बी आंसर रहेगा, बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, डैश प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, लेआउट एंड अ बैकग्राउंड। तो ये जो ऐसे प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी आपको फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड्स अवेलेबल होंगे, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट कहते हैं। क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेकेएसएसबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, थेसिस टूल जो होती है एमएस वर्ड के अंदर, ये किसके लिए होती है? तो ये होती है, सॉरी आंसर शो हो गया आपका, सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, की जो होती है F12 फंक्शन की, F12 जो है ओपन एज। जब F12 आप प्रेस करते हो तो क्या चीज़ ओपन हो जाती है? आपकी सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स। तो सेव एज के लिए शॉर्टकट की यूज होती है। सेव एज डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाता है, आप किसी भी फाइल को नए नाम से सेव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड। स्क्रीन के रूलर पे आपको
सेंटर इंटेंट नहीं मिलेगा, सेंटर इंटेंट नहीं होता है रूलर में MS वर्ड के। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोन स्टाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फोन स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये तीनों फोन स्टाइल है, सुपरस्क्रिप्ट इज नॉट अ फोन स्टाइल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट आपको चेंज करनी है तो आप जो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से चेंज कर सकते हो, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 18, यू कैन एक्टिवेट सेल बाई, यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाई, सेल को एक्टिवेट डेफिनेटली आप सिंपली हम कह सकते हो प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग, प्रेसिंग एरो। मेरे ख्याल से ये तो दो तो मुझे ऑप्शन लग रहे हैं, तो ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच सिंबल मस्ट बी, विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद, सभी MS एक्सेल के जो फार्मूलाज होते हैं वो कौन से सिंबल से स्टार्ट होते हैं, तो वो इज इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होते हैं फार्मूलाज MS एक्सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स चलती हैं उसकी कस्टम, एक स्लाइड के बाद दूसरी किस टाइम में आएगी, तो इसको हम कहते हैं, इसको कस्टम टाइमिंग को रिहर्सल कहा जाता है, रिहर्सल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच शॉर्टकट की इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में अगर नई स्लाइड ऐड करनी है तो शॉर्टकट की आपकी रहेगी Ctrl+M, अगर प्रेजेंटेशन ही नहीं प्लस ऐड करनी है तो N आएगा, ठीक है, तो इस स्लाइड के लिए M यूज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22, विच फीचर विल यू सी यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स, मोशन इफेक्ट्स अगर आपने अपनी स्लाइड्स में अप्लाई करने हैं तो आप कौन सा फीचर जो है यूज़ होगा आपका, यहाँ पर स्लाइड ट्रांसिशन फीचर जो है यूज़ होगा, स्लाइड ट्रांसिशन। क्वेश्चन नंबर 23, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं स्पेशल जो इफेक्ट्स होते हैं, स्लाइड घूमती हुई आ रही है, ऊपर से गिरती हुई आ रही है, इसको हम कहते हैं एनिमेशन, तो इसको कस्टम एनिमेशन भी कहा जाता है, कस्टम एनिमेशन। क्वेश्चन सॉरी इसका आंसर रहेगा C, ट्रांसिशन इसको कहा जाता है, ट्रांसिशंस। क्वेश्चन नंबर 24, वार्म इज अ डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इसका आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, फुल फॉर्म वार्म की पूछी जा रही है, तो वार्म की फुल फॉर्म होती है, अभी बताया मैंने, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी इसकी फुल फॉर्म होगी। डिजिटल इमेजेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम टिनी डार्ट्स, डिजिटल इमेजेस छोटे छोटे डार्ट्स से बनती है, जितने ज़्यादा डार्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा इमेज की रेजोल्यूशन होगी, क्वालिटी होगी, तो ये इन डार्ट्स को पिक्सल कहा जाता है, पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 26 द स्टोरेज एलिमेंट फॉर द स्टैटिक रैम, आई थिंक क्वेश्चन 2 हमारे रिपीट हो गए, तो इसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, तो डोंट वाली 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। एनी डिवाइस कनेक्टेड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है डिवो, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यानी जो भी चीज़ें बाहर से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लगाते हो उसको, उसके लिए डिवाइस ड्राइवर होना जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे, डिवाइस ड्राइवर्स, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 28, अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग द CPU टू न्यू प्रोसेस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं इसको, कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 29, इन MS पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट में व्हाट इज मोशन पाथ, मोशन पाथ होता है ये जो आप कोई भी स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट्स घूमते घूमते आते हैं स्लाइड्स आपकी, उसको कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर रहेगा इसका, इस क्वेश्चन में आंसर रहने वाला A, अ स्लाइड ट्रांसिशन इफेक्ट अप्लाई टू अ स्लाइड, जो स्लाइड ट्रांसिशन इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं स्लाइड के ऊपर उसको मोशन पाथ कहा जाता है। 30 क्वेश्चन आपके सामने है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट द मॉनिटर, मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है, तो मॉनिटर के लिए आपका पोर्ट होता है VGA, आई थिंक VGA, यस VGA, इट इज VGA विजुअल ग्राफिक अरे पोर्ट जो है यूज होता है आपको मॉनिटर। तो ये 30 क्वेश्चंस थे, अभी हम 30-20 और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ए, द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज दैट, क्वेश्चन नंबर 13, द टेक्निक दैट एक्सटेंड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैन मेमोरी बिहाइंड द एक्चुअल साइज ऑफ मैन मेमोरी, तो जो भी मैन मेमोरी की स्टोरेज को एक्सटेंड करती टेक्निक है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, इनमें से फास्टर कौन सी है, तो फास्टर इसमें होती है आपकी RAM is faster. Question number 33. ICMP stands for ICMP, Internet Connection Management Protocol, Massive Protocol Management Protocol International। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 33 का, तो यहाँ पर रहेगा इंटरनेट कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की बैकबोन किसको माना जाता है, WWW की बैकबोन माना जाता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ये एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, ईमेलिंग प्रोटोकॉल है, MIME, स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज मल्टीकास्टिंग मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, यहाँ पर आंसर रहेगा ए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। Question number 36, a method in which multiple communication devices are connected to one another efficiently is known as, तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ मल्टीपल कनेक्शन डिवाइसेस, जो कनेक्ट होती हैं डिफरेंट डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस, तो इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्विचिंग, दिस इज कॉल्ड एज स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स
A domain name is used for non-profit organization. Non-profit organization का domain name यूज़ होता है दैट इज़ .org. अगर आपको प्रॉफिट पूछा जाए तो .com आएगा, नॉन प्रॉफिट पूछा जाए तो .org ही आएगा, .org. क्वेश्चन नंबर 38, विच अलाइनमेंट ऑप्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट. जब भी आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखते हो तो जो अलाइनमेंट होती है आपकी पैराग्राफ की वो बाय डिफॉल्ट जो वो लेफ्ट होती है, अलाइन लेफ्ट होता है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है बाय डिफॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 39, डैश आर हाइपरलिंक्स टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट. ऐसा हाइपरलिंक की बात करो जो आपको जंप कराता है किसी भी डॉक्यूमेंट में. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज बुक मार्क. बुक मार्क इसको कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट. सभी ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो डेफिनेटली शॉर्टकट की आप सबको पता नहीं चाहिए. ये शॉर्टकट की है Alt+F4. Alt+F4 शॉर्टकट की यूज होगी. 41 क्वेश्चन है, इन प्रेजेंटेशन व्यू वी कैन सी ओनली द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स. कौन से व्यू में हम सिर्फ टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं आउटलाइन व्यू. आउटलाइन व्यू में सिर्फ टेक्स्ट ही विजिबल हो. 42, dash is a built-in tool in Windows that allow you to partition the hard disk without rebooting the system. आपको बताना है एक विंडो का एक टूल होता है जो रिबूटिंग पार्टीशन करता है डिस्क की विदाउट रिबूटिंग द सिस्टम. इसको हम कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट. डिस्क मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43, द फुल फॉर्म ऑफ ECOS. ECOS की फुल फॉर्म बतानी है आपको, जल्दी से बताएं. ECOS तो इसकी डेफिनेटली एम्बेडेड ही होगी. पहला तो डी है नहीं, एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशनल सिस्टम तो है नहीं. तो सीधा सीधा आप यहाँ से स्किप करके भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते. क्वेश्चन 44, विच ऑफ द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इनमें से माइक्रोसॉफ्ट में डेफिनेटली आपको पता, माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया है वो सामने है आपके, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज. क्वेश्चन 45, हाउ मेनी बिट्स मेक अ निबल. एक निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं. एक निबल के अंदर होते हैं 4 बिट्स होते हैं एक निबल के अंदर. क्वेश्चन नंबर 46, लेआउट व्यू इन MS वर्ड. MS वर्ड के अंदर ऐसा लेआउट व्यू बताना है जो आप जिसमें सिर्फ हेडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट नजर आए. इस लेआउट को आप इसको कहा जाता है आउटलाइन व्यू कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स. लिनक्स एक तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरा यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो इट इज लिनक्स इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. डैश कैन बी रीप्रोग्राम टू अरेज द डाटा फ्रॉम इट, एक्सपोजर इट टू द अल्ट्रावायलेट रेज. आपको बता दो रोम की टाइप्स 3 तरह की होती हैं. एक जो ऐसी टाइप है जो अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से इरेज होती है, इसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 49, एनी इन्फॉर्मेशन डाटा सेंड टू अ कंप्यूटर यूजिंग माउस और कीबोर्ड. इसको हम क्या कहते हैं, जो प्रोसेसिंग के लिए डाटा माउस या कीबोर्ड के थ्रू सिस्टम में डाला जाता है, तो इसको इनपुट डाटा कहा जाता है, इसी कॉल्ड एज इनपुट. क्वेश्चन 50, इज अ मल्टीपल ऑफ यूनिट बाइट फॉर डिजिटल इन्फॉर्मेशन विच इज 1 बिलियन बाइट. तो 1 बिलियन बाइट मैंने आपको कहा, मिलियन बाइट MB, बिलियन बाइट जब कहा जाए तो GB, बिलियन बाइट कहा जाए तो GB, अगर मिलियन बाइट हो तो MB. याद रखना है आपको ये. आज के रैपिड फायर सेशन में 50 में से आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर ये जो 6 फुल लेंथ तो 40 सेक्शन मॉक टेस्ट अभी आपके पास टाइम है प्रैक्टिस इसके, इस MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं.